आप देखें पाकिस्तान में सॉरी, मुझे आजकल तबीयत ठीक नहीं है, तो इसमें खांसी जब भी आएगी मैं उसकी माजूर चाहता हूँ। तो आजकल पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी सारी कंडीशंस बहुत सारी डिफरेंट हो रही हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इस वक्त गुजर रहा है ये मार्च है। मार्च हमारा एस्ट्रोलॉजिकली स्टार्ट होता है 22 ऑफ फेबररी से 21 ऑफ मार्च तक। तो ये मार्च का जो महीना है, इसमें जुपिटर की जो पोजीशन है वो ये बताती है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली इस वक्त उस टर्माइल की तरफ जाएगा जहाँ पर लीगली डिसीजन आने के चांसेस हैं। मैंने बार बार कहा है, आपने भी सुना होगा कि कुछ ऐसे मामला जिनका डायरेक्टली कंसर्न अपोजिशन से हो, उन पर भी कुछ ऐसे मामला आ सकते हैं, और वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उन पर भी आएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 22 ऑफ मार्च आ रही है, इससे पहले पहले कोई ना कोई डिसीजंस, लीगल डिसीजन आने के चांस होंगे जिसमें दोनों ही फ्री कैन, गवर्नमेंट और अपोनेंट जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो। उससे दूसरी बात, अप्रैल शुरू हो रहा है, तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, आपने देखा होगा, तारों से करें बातें टीवी पर। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि पॉलिटिकली दिखाएंगे लेफ़्ट और मारेंगे राइट, यानी कि जिसे वो पंजाबी कहते हैं ना कि दिखान के खब्बी तो मारन के सज्जी। तो इस किस्म का कोई सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ इतनी तेज़ी से तब्दील हो कि कुछ नए और बंदे जिनका नाम आपने पहले नहीं सुना हो, उनको जाकर कोई ऐसे डेजिग्नेशन अवार्ड किए जाएं। इसलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ये जो टाइम अभी शुरू हो रहा है, ये नए परिंदों के, पॉलिटिकल परिंदों के उड़ने का टाइम है और नए परिंदों के घोंसले बनाने का टाइम है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अप्रैल का महीना होगा, इसमें सिनेरियो बड़ा डिफरेंट होगा। इस वक्त हम देखें तो प्लानिटरी कंडीशन, पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन क्या है? पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन बाय बर्थ, अगर आप ये देखें, ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन ये है कि पाकिस्तान सन इज़ इन लियो, वीनस इन लियो, मर्करी इज़ इन लियो, सैटर्न इज़ इन लियो, और राहु 10th में है इन टॉरस, और केतु जो है वो आपके चौथे घर में है स्कॉर्पियो में। मून और मार्स बाय बर्थ आपके 12वें घर में। तो ये जो अप्रैल आएगा, अप्रैल में सन जो है सनराइज होता है, एक्सॉल्ट करता है, शर्फ में आता है, बहुत बेहतरी की तरफ बढ़ता है। तो सन डील करता है दो चीज़ों को, एक अथॉरिटी को, पावर को, हेड ऑफ द स्टेट को। लेकिन सन चूंकि मार्स के घर में आकर एक्सॉल्ट करता है एरीज में, तो इसलिए कहीं ना कहीं फ़ौज का भी उसमें अमल दखल होता है। तो पाकिस्तान की जो प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त हैं, उसमें सन जब ट्रांजिट करके मार्च में एरीज़ में आएगा, एंड पे एरीज़ में आएगा, एरीज़ में आने के बाद चीज़ें जाकर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और एरीज़ में जब बेहतर होंगी तो हम उसे कहते हैं कि मार्स और सन अपना पार्ट प्ले करेंगे। मार्स और सन जब उसमें पार्ट अपना प्ले करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको फ़ौज और जो आम लोग हैं उनमें तसादम कहीं ना कहीं नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो भी टाइम शुरू हो रहा है अप्रैल का, इसमें फ़ौज का बहुत बड़ा पार्ट प्ले होगा। और हो सकता है कि जब ये तसादम की तरफ जाएँ, इख्तलाफात की तरफ जाएँ, तो फ़ौज कोई ऐसा डिसीशन ले कि फ़ौज की वजह से ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ। तो मुझे लगता है कि जो अप्रैल है, इसमें फ़ौज कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन या बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने जा रही है, जिसकी वजह से ये सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो में एक चेंज आएगी। मैं ये नहीं कहता कि इस वक्त कोई ऐसा सिनेरियो हो रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो दब जाए और आर्मी रूल आ जाए, इस किस्म के सर्कमस्टांसेस नहीं है। लेकिन कोई ना कोई आर्मी की वजह से ऐसा डिसीजन आएगा जिसकी वजह से ये सारा इस वक्त जो खिचड़ी पकी हुई ये बंद हो जाएगी। और सारे के सारे लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि अप्रैल जो होगा उसमें कोई ऐसा क्योस क्रिएट हो जाएगा, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा है कि वो 23 को बाद 27 को वो जलसा करेंगे, फिर करारदाद आएगी और 23 को वो लोग आएंगे। तो इनके दरमियान जो तसादम का एक सिनेरियो इस वक्त वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, तो ये आर्मी की वजह से ये तसादम ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए आप देखेंगे कि जो अप्रैल है, अप्रैल में बहुत बड़े ऐसे डिसीशंस होंगे जिनकी वजह से आर्मी आपको फ्रंट पर आती हुई नज़र आएगी। और आर्मी ही इस वक्त अप्रैल में एक टाइप ऑफ टेक ओवर करेगी, क्योंकि उनके डिसीजन जो हैं वो ही प्रवेल करेंगे और इन सबको उनकी माननी पड़ेगी। तो इसलिए जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ये बहुत क्रिटिकल है। इसलिए मैंने इस वीडियो जो बनाई है उसका नाम भी मैंने रखा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो, वॉर एंड पॉलिटिकल सिनेरियो इन पाकिस्तान इन अप्रैल 2022।
तो इसलिए मुझे लगता है कि अप्रैल जो होगा उसमें पार्ट प्ले होगा आर्मी का हर हाल में। आर्मी की अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करेंगे, और ये जिस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आएंगी ही, और फिर ये मामला थोड़ी देर के लिए बैठेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि ये महीना और अगला महीना गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के अपोनेंट जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इस वक्त एक जुडिशल वार चल पड़ी है। तो कल भी जो इमरान खान साहब हैं उनके अगेंस्ट जो फॉरेन फंडिंग है उसका केस भी बहुत ज़्यादा ओपन होने के इम्कान चल पड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बहुत डिफरेंट क्रिएट होगा। गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो अपोनेंट है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और ये अप्रैल में आकर अंडर द शेडो ऑफ आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट आप उसे कह लें, उसके अंडर आकर इनकी जो झाग है वो बैठ जाएगी। और इसी वक्त उस वक्त ये सिनेरियो फिर जो सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता बैठते हुए कहीं ना कहीं सेटल होंगे। और ये बात भी याद रहे, मैंने पहले भी कहा था कि अप्रैल से लेकर ये जो अप्रैल 2 मार्च शुरू होगा, यहाँ से हमारा अप्रैल एस्ट्रोलॉजिकली शुरू होगा, यहाँ से लेकर जितना टाइम आगे अगस्त तक नहीं चलता, और स्पेशली मई 22 तक, अप्रैल एंड मई, ये 2 महीने बहुत क्रिटिकल ख़तरनाक होंगे। इसमें आपको बहुत बड़ी विजिबल चेंजेस नज़र आएंगी, जिनकी वजह से सिनेरियो क्रिएट होता हुआ आपको नज़र आएगा कि जो तसादम है बहुत अजीब व गरीब किस्म की हद तक चला गया। लेकिन इन 2 महीनों में क्योस हर हाल में क्रिएट रहेगा। हालांकि अप्रैल में रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में भी ये लोग नहीं बैठेंगे। हाँ, ये वक्ती तौर पर हो सकता है कि अप्रैल में कहीं बैठ जाए आर्मी के कहने पर, लेकिन फिर ये मई में दोबारा से सिनेरियो क्रिएट होगा, और नए लोग जिनका आपने पॉलिटिकली हिस्सा नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो में प्रवेल करते नज़र आएंगे या सामने बैठे हुए आपको नज़र आएंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक नई चीज़ सामने आ गई। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पुराने पॉलिटिकल लोग, इनमें से कोई बंदा सिनेरियो सामने आएगा, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई बंदा सामने आएगा। कोई नया आदमी चूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट के लोग चेंज होने का वक्त है, और जो नए लोग आएंगे ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे और एक नया सेटअप कायम होने की चांस होंगे। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि अप्रैल और मई क्रिटिकल होंगे। इसमें हमें पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए हर वो कदम उठाना है जिसमें पाकिस्तान बेहतर हो। हमें पॉलिटिकल सिनेरियो, ये पॉलिटिकल लोगों से कुछ नहीं लेना, और आपको भी कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बका के लिए हम काम करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के लिए हैं। ये सियासी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ज़िंदगी इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन हमें हमेशा पाकिस्तानी रहना है। और पाकिस्तानी होने की वजह से हमें हर वो काम करना है जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम हो। इसलिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद करते हैं कि ये फेज़ अच्छा गुजरेगा।